हेलो दोस्तों, आप सबको मान टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को जो है वर्ग या वर्गमूल निकालना बताते हैं। इसमें देखिए, आप सभी लोग को जो है अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन होता है। बाकी जो भी आपके पूर्ण वर्ग वाले होते हैं उसको निकालना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, आपको ये क्वेश्चन होता है। देखिए, वर्ग और वर्गमूल ये दोनों अलग चीज़ होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्याओं को उसको क्रमवार गुणा करने को वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल उसे कहते हैं किसी भी संख्याओं का एक निश्चित मान निकालना, रूट में मान निकालना, उसे कहा जाता है वर्गमूल। जैसे अगर वर्ग कहा जाए आपसे, मान लीजिए यहाँ पर ले दिया गया है 5 का कहा जाए आपसे 5 का वर्ग बताइए, 5 का वर्ग बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 का अगर हमें यहाँ पर वर्ग बताना है तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25। फिर इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए 7 का वर्ग बताइए, 7 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे 7 का वर्ग, आप बता देंगे 7 से 49। इसी प्रकार फिर अगर आपसे कहा जाए कि 11 का वर्ग बताइए, तो 11 में कितना हो जाएगा आपका 121। मतलब ये है कि अगर आपको छोटी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कहा जाता है तो इसका वर्ग आसानी से आपका निकल सकता है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे कहा जाए कि अब आप बताइए 15 का वर्ग, तो कुछ लोगों को तो याद है कि 15 का वर्ग हो जाएगा 225, लेकिन कुछ लोगों को याद नहीं है कि 15 का वर्ग कितना होता है। मान लीजिए अभी आपसे यहाँ पर कहा जाए 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग कुछ लोगों को याद है, लेकिन कुछ लोगों को याद नहीं है कि 20 का वर्ग 400 होता है। आज हम आपको इसमें ऐसा ट्रिक बताएंगे यहाँ पर आप लोग को कि इसका आपका वर्ग निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं इसका ट्रिक। यहाँ पर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि ये बताइए आप 17 का वर्ग बताइए, तो 17 का वर्ग आपको नहीं आ रहा है कि 17 का वर्ग यहाँ पर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बस इतना आपको यहाँ पर करना है। किसी भी संख्याओं का अगर वर्ग के लिए बात किया जाए तो ये जो संख्याएं दिए जाते हैं, इन संख्याओं को सदैव आपको क्या बनाना होता है? सदैव आपको इन संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। सदैव संख्याओं का क्या बनाना होता है? आपको जोड़ा बनाना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का जोड़ा का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पर दिया गया 17 में 1 आया, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 तो होता है, लेकिन इन संख्याओं को वर्ग है, इसलिए हम इसको किस में करेंगे? आपका जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए इसको 0 1 लिख देंगे। अब आपका बात आया यहाँ पर 7 का वर्ग। अब 7 का वर्ग करने के लिए 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो देखिए ये 49 आपका क्या है? जोड़े में है, तो इसको मैं जोड़ा बनाने को सकता है, ये नहीं है। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता था, इसको जोड़ा बनाया, 0 1 कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? एक बार इसका वर्ग किए हैं, एक बार इसका वर्ग कर दिए हैं। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। जैसे 1 गुणे 7 गुणे 2, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 14। तो ये जो 14 आ रहा है, देखिए 7 1 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14। ये जो 14 आता है, ये पीछे का एक लेटर, एक स्थान जो छोड़ करके इस 14 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। जब आप यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो 9 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आ गया, 4 4 8 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपका 17 का वर्ग कितना आ जाएगा? यहाँ पर 289 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे कोई कह दे कि ये बताइए, यहाँ पर आपका, चलिए 20 का वर्ग देख लेते हैं। 20 का वर्ग बताइए, तो आपको मालूम है ना 400 होता है, तो 20 का वर्ग यहाँ पर ध्यान देते हैं। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, लेकिन सदैव जोड़ा में, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 0 4 लिख दिए। 0 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब ध्यान देते हैं, इन संख्याओं को गुणा कर दीजिए आपस में, इनका गुणा इसमें कीजिए, इनका गुणा इसमें कीजिए, तो आपका यहाँ पर गुणा जो हो जाएगा 2 गुणे 0 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 गुणे 0 कितना हो जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 आ गया, लेकिन ये पीछे वाले एक लेटर को छोड़ करके इस 0 को हम जोड़ देंगे। तो अगर 400 में किसी भी संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर 0 को किसी संख्या में जोड़ा जाएगा तो वही आपका संख्या आ जाता है जो संख्या रहता है। तो 400 का 0 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 400। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 400 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई बताता है कि 21 का वर्ग बताइए, तो 21 का वर्ग ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। अब देखिए 21 का वर्ग के लिए ट्रिक सबके लिए वही होता है, चाहे आपका ये स्क्वायर में हो या घन में हो। घन वाला कल हम आप लोग को बता देंगे। तो स्क्वायर वाला यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 21 का आपको निकालना है, तो 21 का निकालने के लिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, जोड़े में कीजिए। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1, जोड़े में कीजिए। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, 2 1 2, और फिर 2 का इसमें गुणा कीजिए 4, एक स्पेस छोड़ करके आगे आप जोड़ दीजिए। 4 पे यहाँ पर जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? ऐड करने पर 1 हो जाएगा।
4 हो जाएगा 4, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 741। फिर देखते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि ये बताइए 77 का वर्ग कितना आ जाएगा। देखिए ये सब कठिन वर्ड होते हैं और ये सब आपके ग्रुप डी में पूछा जाता है। पेट में भी एक क्वेश्चन आया था, पेट में जो क्वेश्चन आया था वह आया था 91 का वर्ग। अभी हम निकालना बता देंगे, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इसका। पेट में जो क्वेश्चन आया था ये 91 का वर्ग पूछा गया था। मान लीजिए यहाँ पर हम 77 का वर्ग निकालते हैं, तो 77 का वर्ग निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 49, फिर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49। अब की बार इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 से कितना हो जाएगा 98, 98 हो गया। पीछे का एक स्थान छोड़ करके आप ऐड कर दीजिए 98 को ऐड करने पर यहाँ पर 4 हो जाए 9 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 9 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा 5। आपका 77 का वर्ग आ जाएगा 5929। देखिए एकदम से आसान हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आया है पेट में जो क्वेश्चन आया था 91 का वर्ग बताइए, तो वहाँ पर देखिए बच्चे अगर मान लीजिए गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने में उनको पास टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा हमारे ही ट्रिक से आप बताइए 91 का वर्ग, देखिए तुरंत फाइंड हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 0 का 1, फिर इनका आपस में गुणा 9 का 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, एक स्थान पीछे का छोड़ करके 18 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 1 8 फिर 2 फिर यहाँ पर 8, 8281 91 का वर्ग आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कोई पूछा गया 25 का वर्ग, आपको मालूम है कि ना 625 होता है, तो हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं 625 आता है कि नहीं। तो 2 का वर्ग 04, उसके बाद बात आए यहाँ पर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25। अब देखिए इन संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 जोड़िए, लेकिन क्या है पीछे का एक स्थान छोड़ करके, एक स्थान छोड़ करके अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, 625 आया कि नहीं आ गया। उसके बाद मान लीजिए फिर आपका एक क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, चलिए ले लेते हैं 73 का वर्ग कर दीजिए। देखिए आप किसी भी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, किसी भी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। और अभी तक जो भी पेट का आपका क्वेश्चन आया है वह 1 से लेकर 100 तक के वर्ग के बीच में ही क्वेश्चन आया है। तो ध्यान दिए 73 का वर्ग करने के लिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 49, यहाँ पर हमने 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 3 का 9, जोड़े में हो जाएगा 0 9। उसके बाद देते हैं इसका आपस में गुणा, तो 7 3 21, 21 गुना कितना हो जाएगा 42 हो गया, एक स्थान पीछे का छोड़ करके 42 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5329 आपका आंसर आ जाएगा। फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे एक हो गया, कोई पूछा आपसे ये बताइए कि 66 का वर्ग कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 66 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, फिर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। अब देखिए 6, अब इसमें आपका गुणा कर लिए तो 6 दूनी 12, और 12 6 कितना होता है 12 6 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 6 दूनी 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पर जोड़िए 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4356। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये तो था वर्ग में किसी भी क्वेश्चन का आप वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये था आपका अब तक जितना हमने बताया, ये था आपका वर्ग। अब बात आ रहा है वर्गमूल का। देखिए वर्ग तो निकालना आ गया आपको, वर्गमूल कठिन होता है। जैसे अगर हमने आपसे एक चीज़ यहाँ पर कह दिया कि ये बताइए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत बता देंगे सर कि 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। क्यों बता दिए? क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए आपने बता दिया। यहाँ पर हमने आपसे पूछा 25 का वर्गमूल बताइए, तो आपने यहाँ पर तुरंत बता दिया सर इसका हो जाएगा 5। फिर हमने आपसे पूछा ये बताइए 81 का वर्गमूल बता दीजिए, आपने यहाँ पर तुरंत बता दिया कि सर यहाँ पर 81 का हो जाएगा 9। ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए एक चीज़, ये बताइए √7 का मान कितना हो जाएगा। ये अभाज्य संख्याएं हैं, 7 का मान कितना हो जाएगा नहीं बता पाएंगे। √8 का मान कितना हो जाएगा नहीं बता पाएंगे। √21 का मान कितना हो जाएगा नहीं बता पाएंगे। ऑल राउंड किसी का भी आपको निकालना है, इस प्रकार की संख्याएं आ जाएगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम इस प्रकार की संख्याओं का ट्रिक ऐसा बताने वाले हैं कि जो यूट्यूब पर नहीं बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखिए अगर हमें इसका निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं 7। अब कह रहा है कि 7 का वर्गमूल निकालिए। अब देखिए इसको 10 सेकंड के अंदर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, उसके बाद इसका रिवीजन बहुत तेज़ी से करेंगे। देखिए 7 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसके पास ऐसी कोई संख्या देखेंगे जो इसके पास है, जो वर्ग इसके पास है। जैसे 7 के समीप 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये 2 का वर्ग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 का वर्ग इसके एक तो समीप है, एक तो इसके पास जो है 3 का वर्ग हो जाएगा।
2 दूनी 4, ये भी 4 हो गया और 3 त्रिका 9। अब देखते हैं कि 4 इसके समीप है कि इस 7 के समीप 9 है। तो ध्यान दीजिएगा 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन अगर 9 में आप 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये 9 इसके समीप है, 7 के समीप है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, यही जो आपका अंडर रूट जो 7 है इसमें जो संख्याएं समीप रहती है उसी संख्याओं से भाग देते। तो 3 का वर्ग समीप है ना, तो इस संख्याओं में क्या करेंगे हम 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से भाग देंगे, हमारा आया कितना देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचा 1 दशमलव जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया 2.33। क्या करेंगे, यही जिससे हम भाग देंगे इस दोनों संख्याओं के आगे वाले पूर्णांश में इस 3 को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, आपका यहाँ पर ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 5.33, 5.33 हो गया। अब फिर देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल आप यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दशमलव। अब देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा है, यहाँ पर आएगा 2 छक 12, फिर 1 बचेगा 2 छक 12। आपका आंसर जो हो जाएगा अंडर रूट 7 का मान कितना हो जाएगा 2.66, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपने 10 सेकंड के अंदर इसका फाइंड कर लिया। जैसे अगर आप फिर यही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखने का मतलब अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए अंडर रूट 8 का मान बताइए, तो अब देखिए 8 का मान आपको मालूम नहीं है कि अंडर रूट 8 का मान आएगा कितने। कुछ नहीं करेंगे, इस संख्याओं में हम जो है इसी अंडर रूट 8 में हम सबसे पहले ये देखेंगे ये किसके समीप है। तो ये देखते हैं, एक तो 2 दूनी 2 का वर्ग 4 हो गया और 1 आएगा 3 का वर्ग, मतलब एक आगे का वर्ग देख लेते हैं, एक पीछे का वर्ग देख लेते हैं। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 2 का वर्ग 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तब 8 आएगा, लेकिन 9 में से 1 घटा देंगे आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस अंडर रूट 8 में आप जो ये संख्याओं का वर्ग किए हैं, ये जो संख्याओं का वर्ग किए हैं, इस संख्याओं से क्या करेंगे भाग जो इसके समीप वाले होते हैं भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा आपका 2 बचेगा दशमलव, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 3 छक 18 हो जाएगा। फिर देखते हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 3 2 5 हो जाएगा, दशमलव 6 आ जाएगा। फिर इन संख्याओं में हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया था ना, फिर जो आया जोड़ने के बाद इसमें 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा 2 दशमलव, फिर हो जाएगा 2 8 16, 2 3 6। आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 8 का मान हो जाएगा 2.83। अब ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ टफ क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 21 का मान बताइए। चलिए 21 से पहले आपको 15 का मान दिखा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है 15 का वर्गमूल बताइए कितना आएगा। तो 15 का वर्गमूल निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, पहले इसको देखेंगे इसके पास का वर्ग क्या है। तो इसके आगे एक 16 आता है, 16 किसका हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा। इससे पहले एक आता है 3 का वर्ग, और कोई तो वर्ग बनेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 हो जाता है। 15 के पास 9 है कि 15 के पास 16 है, तो आप तुरंत आ सकते हैं सर 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा, लेकिन अगर 16 में से 5 1 घटा देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 16 में से 1 घटाने पर 15 आया। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो संख्याएं जो पास वाली संख्या होती है इससे इन संख्याओं में आप भाग दे देंगे। तो 15 में अगर हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 हो गया। बचा आपका यहाँ पर क्या 13 14 15, 3 बचेगा आपका, 3 बचेगा तो हो जाएगा 4 से 24, 4 7 28, 28 के बाद बचेगा आपका 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा। अब देखिए इतना आ गया, फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 7.75। फिर इसमें क्या करेंगे आप 2 से भाग लगा दीजिए। 2 से भाग लगाएंगे जैसे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, उसके बाद बचा यहाँ पर 1 आगे जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 7 14। आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए सबसे टफ क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, अंडर रूट मान लीजिए आ गया 71 का मान बताइए। अंडर रूट 71 का मान बताइए कि इसका मान फाइंड करने के बाद हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना हमें, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 71 से पहले का कोई वर्ग देख लेंगे, 71 का बाद को देख लेंगे। तो 71 के पहले 8 अठाई कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। इसके बाद 9 का वर्ग कितना होता है 81, इसका कितना हो जाएगा 64 और इसका कितना हो जाएगा 81। अब 64 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, और लेकिन अगर हम 81 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 71 हो रहा है। अर्थात इसमें तो केवल हमें जो है 7 जोड़ना है, लेकिन इसमें देखते हैं इसमें हमें 10 घटाना है तब हमारा होगा। तो 10 घटाने पर ज़्यादा है कि 7, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपका जो है 8 जो है इसके समीप है, 64 इसके समीप है। तो कुछ नहीं करेंगे, यही अंडर रूट 71 में जो सबसे समीप है उसी के ये जो वर्ग होते हैं इसी से भाग दे देते हैं। तो 8 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 है 28 64। उसके बाद यहाँ पर आपका बचेगा
64 हो जाएगा, 64 के बाद यहाँ बचेगा 7, फिर 8 दशमलव हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 × 64। चलिए रहने दीजिए, आगे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा, कुछ बचेगा आपका, फिर हो जाएगा हमारा उम्मीद है 8 × 64 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 16 हुआ और दशमलव 8 हुआ है ना, इसमें हम क्या करेंगे, सब में 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से इसमें भी भाग लगा दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 × 8 = 16 दशमलव 2 × 8, 2 × 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, कोई भी संख्या हो, ऐसे कोई भी संख्या हो इसके साथ ले लीजिए। फिर आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है 82, यहाँ पर हमने अंडर रूट 82 ले लिया है। अब इसका अगर हमें मान फाइंड करना है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखेंगे इसके समीप क्या क्या ऐसा है जो वर्गमूल आ सकता है। तो एक 81 आ जाएगा इसका समीप, और एक इसके समीप क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। एक इससे कम, एक इससे अधिक, देखना ही ना। तो ये होता है 9 का वर्ग और ये आपका होता है किसका 10 का वर्ग। तो देखते हैं 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और यहाँ पर 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। तो 9 इसके समीप है कि 10 वाला वर्ग इसके समीप है। तो आप बताएंगे सर 81 इसके समीप है लेकिन 10 वाला वर्ग इसके समीप नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस 9 से अंडर रूट इसी 82 में हम 9 से भाग देंगे। तो आपका हो जाएगा 9 × 9 = 81, बचा क्या 1 बचा, फिर 9 × 1 = 9, फिर एक बचेगा आपका, फिर 9 × 1 = 9, इतना हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 9 × 9 कितना हो जाएगा 18.11, इसमें 2 से भाग लगा दिए, आपका हो जाएगा 2 × 8। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 × 8 हो गया आपका, 1 उतरेगा, 0 जाएगा, उसके बाद फिर चला जाएगा उधर 2 × 5 = 10, फिर इधर जाएगा 2 × 5 आपका कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, किसका, इसका। क्या अगर आप वर्ग निकालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक इससे भी टफ क्वेश्चन एक लेते हैं। हाँ देखिए, आपके जो है एक बार अब से पहले जो ये ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, उस ग्रुप डी में पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, अंडर रूट 0.5 का, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 0.5 का वर्गमूल निकालिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, निकालिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था 0.5। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। ये भी देखिए आप 10 सेकंड के अंदर इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना हमें। केवल लोग क्वेश्चन कठिन देख करके भड़क जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका क्वेश्चन हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 0.5। अब ये बताइए इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। लोग कहेंगे सर यहाँ पर आप 10 से गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए तब हट जाएगा, लेकिन हमें गुणा तो करना है, लेकिन कुछ ऐसा गुणा करना है कि नीचे वाले का एक परफेक्ट आपका स्क्वायर बाहर आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन संख्याओं में 100 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर आपका हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर आपका इतना हो गया, तो इसमें से अंडर रूट 50 ऊपर रह जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 100 का वर्ग निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आपका 10। अब देखते हैं आगे, तो आ गया 10, इसको ऐसे छोड़ देते हैं और अंडर रूट 50 को हमने जैसे इस प्रकार तभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन सब कुछ बताया वैसे कर लीजिए इसका। तो अंडर रूट 50 है यहाँ पर, अंडर 50 में देखते हैं कौन इसके पास है। तो एक तो इसके पास हो जाएगा 7 का वर्ग, 7 × 49, और एक होता है 8 × 64। अब 49 इसके पास है कि 64 इसके पास है, तो आप बताएंगे सर इसके पास 49 है। तो 49 है तो अंडर रूट 50 में हम भाग दे देंगे 7 का। तो ध्यान देते हैं 7 सतह आपका हो जाएगा 49, बचा 1, फिर हो जाएगा 7 × 9 = 7, बचेगा 3, 7 × 4 = 28, इतना आ गया। फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 14.14। तो ये जो 14.14 आया है, इस संख्याओं में हम देंगे 2 से भाग, 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 7 = 14 यहाँ पर देखिए दशमलव, अब हो जाएगा 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा पहले, फिर 2 × 7 = 4, 2 × 7 = 14, यहाँ पर इतना आ गया है। तो यहाँ पर ये जो आया है ये मान किसका आया है, ये मान आपका आया है अंडर रूट 50 का मान आया है। तो ये अंडर रूट 50 के मान के स्थान पर हो जाएगा 7.07 और बटे में कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो बटे में 10 है। अब देखिए जब 10 से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये एक अंक और जो है आपका आ जाएगा बाएँ, तो एक अंक बाएँ आ जाएगा आपका, तो बाएँ मतलब हो जाएगा 0.707, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी में आपकी बात पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया 0.8
चलिए 0.8 का देख लेते हैं। जो 0.8 आया है, लेकिन इसे निकालना कैसे है हमें, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे कि नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा आप डायरेक्ट उसमें करेंगे 80/10। 80/10, ये 10 कहाँ से आया, अभी हमने आपको बताया कि इसके बटे में हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा भाग कर देंगे और वर्गमूल से 10 निकल जाएगा आपका, तो यहाँ पर होगा इतना। अब 80/10 आया है आपका, तो अंडर रूट 80 का मान आप फाइंड कर लीजिए। अंडर रूट 80 में देखते हैं ये होता है एक तो हो जाएगा इससे नीचे का मतलब क्या जाएगा, 7 का वर्ग 49, 7 नहीं 8 का वर्ग, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 64, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 का वर्ग देख लेते हैं। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। अब ये बताइए 64 इसके पास है कि 81 किस पास, तुरंत आप लोग बताएंगे सर इसके पास 81 है, तो 81 है, इसका मतलब ये जो 9 है इसी का वर्ग हुआ है, तो अंडर रूट 80 में आप भाग दे देंगे 9 का, तो हो जाएगा यहाँ पर 9/8 कितना हो जाएगा 72 यहाँ पर बचा कितना आपका 8 बचा है, तो फिर हो जाएगा 9/8 72, फिर हो जाएगा आपका वही बचेगा 9/8 72। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा क्या, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर 8 8 16 1 17, 17/17.88 इतना आ जाएगा। इन संख्याओं में आप भाग दीजिए किससे, 2 से आप भाग दे दीजिए। जब यहाँ पर आप 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 8 16, एक बचा है, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 9 18, 2 चौके 8, इतना हो गया। ये आपका जो मान आया है, ये मान आया है अंडर रूट 80 का, तो इसके स्थान पर हो जाएगा 8.94 और बटे में कितना दिया गया है यहाँ पर 10। अब देखिए 10 से अगर हम भाग देंगे तो एक अंक क्या हो जाएगा, ये बाएं आपका खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.894, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर तुरंत इसको फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी का अगर पीछे का आप लोग वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, हमने वहाँ पर प्लेलिस्ट में एक के बाद एक इस प्रकार से क्वेश्चन को वहाँ पर डाल रखा है।